फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवी मैथमेटिक्स। आज बेटा हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके बेटा, देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। बस आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, इसको कुछ भी नहीं करना, आपको प्राइम फैक्टर। और आई होप आप सभी को प्राइम फैक्टर आता भी होगा। देखिए बेटा कैसे निकालना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की बना बेटा 140। देखो बेटा 140 लिखोगे आप सबसे पहले, और आपको सिंपली इसका एलसीएम निकाल देना। देखिए 2 से आप निकालोगे 270 आ जाएगा बेटा, फिर आप 2 से करोगे 35 आ जाएगा, फिर आप 5 से करोगे 7 आ जाएगा, फिर आप 7 से करोगे 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या, पहले तो आप ये समझ लेंगे व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया वे सभी नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो बेटा 1 और एक वो नंबर। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 आया, 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में ही आता है। 5 आया, 5 भी बेटा 1 के टेबल में आता है और 5 के में आता है। सिमिलरली 7 की बात करते हैं तो 7 भी बेटा 1 के में और 7 के में आता है। तो ये सभी नंबर क्या हो गया बेटा आपके पास प्राइम फैक्टर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि आप बेटा 2 की पावर 2 कर दीजिए इंटू 5 इंटू 7, देयर इज अ सॉल्यूशन। ओके बेटा, समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ओके, अब बेटा सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। देखिए बेटा आपके पास सेकंड पार्ट में क्या है, देखो बेटा 156। देखो बेटा अब 156 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। ओके, कैसे कीजिएगा बेटा आप ध्यान दीजिएगा। 2 से कर लो पहले, 2 7 जा 14, 1 बच गया बेटा, 2 8 जा 16, फिर से 2 ले लीजिए आप, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब 39 बेटा 3 से हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ओके बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे वो सभी के सभी प्राइम होने चाहिए। ओके बेटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 बेटा 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 इंटू 13। ओके बेटा, डन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। इसमें आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 3825, इसका भी सिंपली आप एलसीएम ही निकाल दीजिए। देखो लास्ट में बेटा 5 है, अगर लास्ट में 5 हो तो 2 से डिवाइड हो नहीं होता। आप 3 से चेक कर सकते हो। आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, नहीं याद होगा बेटा उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लेना। ठीक है, देखिए बेटा 3 से कैसे चेक करोगे, सभी का सम 5 to 7 10 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 3 लीजिएगा, 3 1 जा 3। अब 3 के टेबल में 8 से कम क्या आता है 6, 2 बच गया, 3 7 जा 3 5 जा। ओके, सिंपली सिर्फ मैं एलसीएम में कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से आप ध्यान दीजिए बेटा, ये फिर से 3 से हो जाएगा, तो फिर से 3 लोगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ध्यान दीजिए, देखो बेटा 5 और 4 9, 9 और 2 11, और 11 जो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 5 से कीजिए, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। ओके, फिर से आप 5 से कर दीजिए बेटा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जो भी फैक्टर है सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। देखो बेटा 3 5 17 ऑल आर प्राइम नंबर्स। बस आप इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। समझ में आ गया होगा बेटा आप सभी को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 3 आपके बार 2 बार था, इसलिए आपने 3 की पावर 2 कर दी। आपके पास 5 2 टाइम्स था तो आपने 5 की पावर भी 2 कर दी। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट को बेटा थोड़ा ध्यान से देखना। इस पार्ट में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो बेटा 5005, आपको इसका एलसीएम निकालना है। ओके, ध्यान देना कैसे निकालोगे, पहले 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ओके, अब इसके बाद बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है कि सर अब हम क्या ले, अब हम कैसे करें, क्योंकि इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो आप 11 से अप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 1 बच गया, 11 1 जा 11। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटा थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ना करें, क्योंकि आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आप बेटा पहले इसको 7 से अप्लाई कीजिए।
ओके 7 बन जा 7, आपके पास 3 बच जाएगा 30, 7 4 जा 28, आपके पास 2 बच गया एंड 7 3 जा 21। ओके तो ऐसे आपका ऑर्डर ठीक रहता है बेटा, ठीक है 5 के बाद 7 जस्ट, ठीक है। तो अब आप इसके 11 से कर दीजिए, 11 बन जा 11 एंड 11 3 जा 33 एंड 13 बन जा 13। देखो बेटा ठीक तो वो भी था कि आप उस टाइम 11 से करें तो वो भी ठीक था, लेकिन आप 10th क्लास में हो चुके हो तो थोड़ा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटर होता है। ओके तो आपका प्राइम फैक्टर क्या क्या आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बेटा एंड लास्ट पार्ट, तो आप लास्ट पार्ट पे भी ध्यान दीजिए। आपके पास 7429, ओके इस पे भी बच्चों को बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती है कि सर इसको कैसे करें। तो 2 से लेकर 10 तक जब बेटा आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा। फिर आप फर्दर चेक कीजिए 11 12 13 14 15 आप ऐसे चेक करते रहिएगा, लेकिन किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप 17 से अप्लाई कीजिए। अगर आप 17 लेते हो 17 4 जा 68, आपके पास 6 बच गया, 62 हो जाएगा आपके पास। 17 3 जा 51, जब 62 में से 52 को आप माइनस करोगे आपके पास 11 आ जाएगा, तो ये आपके पास बच गया बेटा 119 एंड 17 7 जा आप सभी को पता होगा 119। ओके आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 437 देखिए एक ऐसा नंबर आ गया जो 2 से लेके 17 18 तक आप चेक करते रहिए, 2 से कीजिए, 3 से 4 5 6 7 ऐसा आप चेक करते रहिए, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये किससे होगा बेटा आपका 19 से हो जाएगा। 19 2 जा 38, 5 बच गया 57, 19 3 जा 57। और आपको तो पता ही है कि 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, देयरफॉर 23 1 जा 23। ओके तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास क्या क्या आया 17 19 एंड 23। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। आपके पास इसमें बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और निकालने के बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो एक है ना बेटा मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम मल्टीप्लीकेशन बाय एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। ओके मीन्स आपके पास जो भी 2 नंबर दिया जाएगा जिसका आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों तरफ आंसर सेम आता है मीन्स आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये चेक करके भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। जैसे आपके पास फर्स्ट डिजिट है बेटा 26 एंड 91, तो देखो आप पहले 26 और 91 आप दोनों का पहले इजी वे में अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, और मेरे हिसाब से चलोगे बेटा आपको ये बेटर होगा, ठीक है। आप इससे अच्छा लगेगा आपको, आप इसका पहले एलसीएम निकालिए। देखो 2 से करोगे आप 2 1 जा 2 3 जा फिर 13 1 जा हो जाएगा कंप्लीटेड। अब आप 91 का निकालोगे तो 91 के आप सबसे पहले क्या लेना पसंद करोगे 7 ले लीजिए आप, ठीक है। इससे पहले किसी से होगा ही नहीं, तो 7 बन जाए 7 3 जा 13 बन जाए। आया बेटा समझ में यहाँ तक का। फिर आपको कुछ नहीं करना, अब इसको सोल्व कीजिए जैसे बचपन आप करते थे। कैसे कि फैक्टर ऑफ 26 क्या क्या बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 13, आपके पास फैक्टर क्या क्या 2 और 13। फिर आप सिमिलरली निकालोगे कि फैक्टर ऑफ 91। अब आप 91 का फैक्टर निकाले, आपके पास 91 का फैक्टर क्या क्या आएगा 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ओके आपके पास इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कॉमन पे ध्यान दीजिए। आपके पास कॉमन क्या है बेटा 13, तो ये आपका कॉमन भी हो गया, कॉमन 13, तो मिस बेटा एचसीएफ भी आपके पास क्या आ गया 13। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एचसीएफ आपके पास कितना आ गया बेटा 13। अब आपको एलसीएम भी निकालना। अब आप सोचोगे कि दोबारा इतनी सारी मेहनत आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। 10th क्लास में एक रूल और भी है, आप यहीं से एलसीएम भी निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास एचसीएफ आया पहले आप वो लिख लीजिए, मीन्स एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिमेनिंग नंबर्स मीन्स वो सभी नंबर जिनका फैक्टर नहीं, जिनका जोड़ा नहीं बना, पेयर्स नहीं बना। देखिए जैसे बेटा 2 का पेयर नहीं बना, 7 का पेयर भी आपके पास नहीं बना, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ 13। तो आप एचसीएफ की जगह लिखोगे बेटा 13, और पेयर किस किस का नहीं बना,
2 और 7 का, तो आप यहीं पे 2 की और 7 की क्या कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, और आपका यहीं से क्या निकल जाएगा एलसीएम। अब देखिए बेटा 7 2 जा 14, तो 13 मल्टीप्लाई 14, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 182। तो मीन्स आपने एचसीएफ भी निकाल लिया और आपने यहीं से सोल्व करते हुए आपने एलसीएम भी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है ना बेटा, अब वेरीफाई करते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब वेरीफाई देखिए बेटा कैसे करना आपको। तो बेटा बस आपने एलसीएम और आपने एचसीएफ दोनों चीज आपने बचा लिया। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपके पास एलसीएम कितना है 182 इंटू 30। ठीक है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा किसके बेटा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या था जिसका आपने निकाला 26, तो आप यहां लिखोगे 26 इंटू, और सेकंड नंबर क्या था बेटा आपके पास 91। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास सेम आएगा। ठीक है, जैसे आपको मैं करके दिखा देता हूं बेटा। 13 2 26 कैरिंग 2, 13 8 104, 104 टू 106 एंड 13 1 आपके पास हो जाएगा 23। ठीक है बेटा, और आप जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा बेटा 2366। तो आपने देखा कि आपके दोनों हैंड मीन्स आपका एलएचएस भी और आपका आरएचएस भी दोनों सेम है, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी करोगे। तो देखिए बेटा आपको मैं भी करके दिखा देता हूं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 510 एंड 92। ठीक है, 510 एंड 92। अब बेटा इन दोनों का फटाफट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे कर पाओगे, देखो 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब आप 5 ले लीजिए, आपके पास 51 आ जाएगा। ठीक है, आप बेटा 3 भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके। ठीक है, आपके पास 3 लोगे तो 3 8 जा एंड 3 5 जा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप 5 लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा एंड 17 1 जा 17। हियर देयर इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। अब आप 92 का निकालोगे, 2 4 जा 2 6 जा, फिर आप 2 से करोगे 23 एंड 23 1 जा 23। ओके बेटा, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मैं बेटा आपको थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि आप समझ सको, नहीं तो बेटा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो देखिए आपके पास 510 का क्या क्या है प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। समझ गए आप सभी। सिमिलरली आपके पास बेटा 92 का क्या क्या फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। आपके पास कॉमन क्या बनेगा बेटा यहाँ से, देखिए आपके पास 2 हो गया पेयर में, और आपके पास और कुछ भी नहीं है आपके पास पेयर में, तो आपके पास 2 आएगा, और आपका एचसीएफ क्या आ गया बेटा ओनली एंड ओनली 2। यह आपका होगा बेटा एचसीएफ। अब आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम के लिए क्या था फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप एचसीएफ को लिखोगे, तो आपके पास एचसीएफ कितना है बेटा 2, तो यहाँ आपने लिख दिया 2। अब देखो 3 5 17 2 23 ये वो नंबर है जिनका आपको आपके पास पेयर नहीं बना, तो आप इन सभी के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 23 मीन्स आप इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है बेटा, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 और 60। ठीक है बेटा, तो आपके पास है 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बेटा, 10th में आपको ना थोड़ी मल्टीप्लीकेशन आपको तेज करना होगा। अब 17 6 से क्या होता है बेटा आपके पास 76 या 102, तो आपके पास ये भी आ गया 23। अब आप 23 से इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 23 2 जा 46 एंड 23 1 जा 23, तो ये आपके पास आ गया बेटा एलसीएम। ओके, अब आपको फिर से चेक करना, ठीक है, कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन ठीक है या फिर गलत है। तो देखो आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ बेटा फटाफट। आपके पास देखो बेटा एलसीएम कितना आ गया 23460, तो आप लिखोगे एलसीएम 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपके पास था 2, आपके पास फर्स्ट नंबर है 510 और आपके पास सेकंड नंबर है बेटा 92। ओके, आप इसको सोल्व कीजिए। देखो 2 से करोगे 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया आपके पास, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया आपके पास, और 46 हो गया। ठीक है, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास आ गया
46920। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके द्वारा ये वाला किया गया क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, करेक्ट है। समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट। देखिए बेटा, इस पर आप ध्यान दीजिए, फाइनल पार्ट पे भी 336 एंड 54 आपको बेटा इन दोनों का सबसे पहले निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप कीजिए, देखो बेटा आप 2 ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 18। अब आप फिर से 2 ले लीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर से आप 2 ले लीजिए, 2 4 जा एंड 2 2 जा, फिर से आप 2 ले लोगे बेटा 21 आ जाएगा, 3 लोगे 7 आ जाएगा, 7 लेते आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके बेटा, अब आप इसको भी 2 से कीजिए, देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा आ जाएगा, फिर आप 3 से कीजिए 9 आ जाएगा, 3 से कीजिए 3 आ जाएगा, 3 से कीजिए 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 100। अब बेटा आगे कीजिएगा, देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 336 का प्राइम फैक्टर क्या क्या बेटा, 2 2 2 2 में से आपके पास 4 टाइम्स 2 है, तो 1 2 3 4, फिर आपके पास 3 इंटू 7, यही है बेटा आपके पास। फिर आप 54 का निकालोगे, आपके पास 54 का क्या है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, अब कॉमन, तो आपके पास कॉमन बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, 2 का पेयर बन गया, फिर से आप ध्यान दोगे, देखो बेटा आपके पास 3 का पेयर भी बन गया। ओके, तो आपके पास कॉमन क्या क्या है, 2 इंटू 3, तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया बेटा, 3 2 जा 6। आप यही एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो आपको एचसीएफ लिखना होगा। एचसीएफ क्या आपके पास 6 है। अब देखो 2 2 2 ये वे नंबर है जिनका पेयर नहीं बना, तो 2 2 2 इंटू 7 3 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, आप इन सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, एलसीएम। चलो बेटा आपको करके भी दिखा देता हूँ, 6 2 जा 12, 12 2 जा बेटा 24, 24 2 जा बेटा 48। ठीक है, तो आपके पास आ गया बेटा यहाँ से 48 इंटू 7 3 जा 21 इंटू 3। ठीक है बेटा, इस तरह से आप है ना, जैसे आप जो आपको बेटर लगे, जैसा आपको अच्छा लगा वैसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे 48 और 3 की मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान लगता है, मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, आपके पास कैरिंग है 2 12 और 2 14, 144। इसको आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 4 जा बेटा कितना होता है आपके पास 84, कैरिंग 8, 24 21 4 जा दोबारा बेटा 84, 84 में आप 8 जोड़ोगे आपके पास क्या देगा बेटा 92, कैरिंग लग गया आपके पास 9, 21 1 जा 21 और 21 में आप 9 जोड़ेगा आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो ये बेटा आपके पास आ गया निकल के एलसीएम। ठीक है, 3024। अब इसको आप वेरीफाई भी करोगे, तो देखो बेटा वेरीफाई कैसे करना आपको। वेरीफाई के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो आपके पास एलसीएम क्या बेटा 3024 इंटू एचसीएफ क्या आपके पास बेटा 6 और इक्वल किसका आएगा बेटा 336 इंटू 54। ओके बेटा, 336 इंटू में 54, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 12 में कैरिंग 2 जोड़ोगे बेटा 14, 6 3 जा 18। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ओके बेटा, अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने सीख लिया, ठीक है बेटा, तो कर भी लोगे फिर क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 12 15 एंड 21। तो आप इन तीनों का सबसे पहले सोल्व कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आपके पास देखो 2 से करोगे 6 आ जाएगा, 2 से करोगे आपके पास 3 आ जाएगा एंड 3 1 जा 3। हो गया बेटा कंप्लीट। अब आप इसको कीजिए 3 5 जा एंड 5 1 जा, ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। फिर से आप इसको कीजिए 3 से कर दोगे आप डायरेक्ट, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब 12 का फैक्टर क्या क्या है आपके पास, 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या है आपके पास, 15 का है आपके पास 3 इंटू 5 और आपके पास 21 का फैक्टर क्या क्या है 3 इंटू 7। ये लास्ट वाले जो आपके फैक्टर्स होते हैं बेटा, आपको यहाँ पे उठा के लिख देना। अब वो नंबर देंगे जो तीनों में ही कॉमन हो। देखो 3 3 3, तो दिस इज अ कॉमन पार्ट। तो ये 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में ही कॉमन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉमन। आप लिखो कॉमन क्या आपके पास 3, तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा यहाँ से, आपका एचसीएफ भी हो गया यहाँ से 3। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको दोबारा एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला था कि सबसे पहले आप एचसीएफ को लिखोगे, तो आपके पास एचसीएफ की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद रिमेनिंग जो भी पार्ट्स बच गया जिसका पेयर नहीं बना, जैसे 2 2 5 7,
तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 65 जा 420। तो ये आपका निकल गया बेटा एलसीएम भी। तो एलसीएम भी आपने निकाल दिया और आपने एलसीएम भी निकाल दिया एक ही मेथड से, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दोगे आप, आपके पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 17, 23 एंड 29। तो आप ध्यान दोगे तो बेटा आपको मिलेगा कि सभी के सभी क्या है, पहले प्राइम नंबर है। 17 देखो आपके पास 17 वन जा हो जाएगा, 23 वन जा हो जाएगा एंड 29 वन जा हो जाएगा। तो आपके पास 17 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 17 इंटू 1। 23 का क्या बनेगा आपके पास बेटा 23 इंटू 1 और आपके पास 29 का क्या बन जाएगा 29 इंटू 1। इसमें कॉमन क्या है बेटा, कॉमन तो 1 ही है। तो आपके पास एचसीएफ तो क्या आएगा, सिमिलरली आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। और आप एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम के लिए आपको पहले एचसीएफ लिखना पड़ेगा। आपके पास एचसीएफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे 1 ही लिख दोगे। 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 17 वन जा 17 क्या आप 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। देखो 17 3 जा होता है आपके पास 51, कैरिंग लगे आपके पास 5, 17 2 जा 34 और 5, तो आपके पास ये हो जाएगा 391। ओके, इसके आप 29 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 29 के आप 1 से कर दो, 391 के बेटा 29 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जा 9, 81, 35 इंटू 9 2 जा 18, 9 सॉरी बेटा सॉरी 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, तो आपके पास 9 3 3 11। तो ये आ गया आपके पास बेटा एलसीएम सेकंड पार्ट। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा लास्ट पार्ट 8 9 और 25 का। देखो बेटा थर्ड पार्ट आपको कैसे करना है, 8 का फिर आपको निकालना है 9 का, फिर आपको निकालना है 25 का। देखिए 8 का बेटा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, फिर सीधा आप 9 का निकालोगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, फिर आप 25 का फैक्टर 5 5। सिंपल है बेटा। अब देखो आप इसका 8 का फैक्टर क्या क्या आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली आपके पास 9 का फैक्टर क्या बेटा 3 इंटू 3 और आपके पास 25 का फैक्टर क्या बेटा 5 इंटू 5। इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फिर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसका भी क्या लिखोगे, आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 1। और एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, इन सभी के आप मल्टीप्लाई कीजिए आराम से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 के आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72, तो आपके पास आ गया 72 इंटू में 25, 25 2 जा बेटा 50, कैरिंग गया 5, 25 7 जा 175, उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, आपके पास आ जाएगा 180। तो आपका आंसर आ गया बेटा 1800। थैंक यू सो मच।